जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी संगत जी, मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु पा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। और जिस तरीके से गुरु पा ने मैसेज में बताया कि तू किराए के मकान पे होती, सब कुछ बिगड़ गया होता, कुछ भी ना होता, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़ रहे होते, उस हिसाब से तो मैं रानी बनी बैठी हूँ। लेकिन गुरु पा, सबसे ज़्यादा मुझे माफ़ करना। और मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वो चीज़ कहूँगी जो आपने हमें ब्लेस करवाई है। रब का शुक्र करती हूँ कि मेरे बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं मेरे सामने, कोई बड़ी बीमारी दुख तकलीफ से दूर है और हर काम हल हो रहे हैं, पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं, गाड़ी चल रही है। और रब ने चाहा जो बदलाव आए हैं वो बहुत अच्छे के लिए आ रहे होंगे। तो पॉजिटिव ही होके चलो, जैसे गुरुपा पहले कहते थे। और रब करे मुश्किल दिन 3-4 दिन के हों हद से हद, और सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुपा, मैं मतलब घबरा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ हल करने भी जा रही हूँ तो वो हल नहीं हो रहा है। गुरुपा, मैं बहुत टेंशन में हूँ इस चीज़ करके, लेकिन अनंतम शुक्राना करूँगी कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे बहुत बड़ी घटनाओं से बचे हुए हैं, मेरे घर में है, कोई बात नहीं, मैं सह लूँगी। मेरे बच्चों को मैं रोटी खिला रही हूँ तो वो खा रहे हैं, लेकिन जो बड़े वाले बच्चे का जो मुझे दिख रहा है गुरुपा, वो मुझे खा रहा है। कोई चीज़ हो जिसे मैं ठीक कर दूँ, वो अपने अंदर में ही मतलब परेशान है, उसके चेहरे पे दिख रहा है परेशानी, और वो ऐसा है जैसे पजेस्ड। और वो चीज़, और जैसे खाना पीना जैसे खाना चाहता है वो नहीं खा पा रहा है, वो मेरे कहने पे चलना चाहता है, मैं उसे खिलाना चाहती हूँ कि भाई अपना दिन रूटीन ठीक कर, वहाँ कोई कम हो रही है। और कोई जैसे पीछे से मेरे बच्चों को जो मतलब जितना बस उनके लिए करना है वो चीज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, जहाँ मैं गई हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं एक बार बहुत ज़्यादा परेशान घूम रही थी। फिर एकदम से ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने कहीं मुझे एकदम से रोका और उन्होंने पॉजिटिव आंसर करके बिठाया, ऐसा पॉजिटिव जैसे गुरुजी ने बोला हो। मैं एकदम से खुश होकर बैठ गई। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें उन्होंने बोली ही नहीं, पूछी नहीं। बोले नहीं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोचो, तुम्हारा इस महीने में काम हो जाएगा। मैं चुपचाप हो गई। फिर मैंने और हर चीज़ कुछ ऐसे डायरेक्शन दे रही है जैसे गुरुपा ने पहले बोला था उन्होंने। और पता नहीं क्यों मुझसे सिर्फ ये गलती हुई है, गुरुपा ने मुझे कुछ करने के लिए कहा तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा इम्तिहान होगा। गुरुजी कह रहे हैं तो मैं करूँगी, मैं करूँ। और गुरुजी कई चीज़ें कहते हैं तो, लेकिन वही कई बार मेरे हाथ में नहीं होती, तो वो चीज़ मुझे उस चीज़ के लिए मना करते हैं क्योंकि वो चीज़ मुझे दुख देती है। तो वो चीज़ मतलब मैं, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत है, शरीर में ताकत है, और गुरुजी का हाथ है हमारे हाथ में, तो कहते नहीं, छोड़ने का मेरा भी मन नहीं कर रहा। इतनी पार लगवाई और लगवा देंगे। और जो गुरु पे सिखा रहे हैं, मैं गलत धारणाओं में थी, गलत एक्सपेक्टेशन रखती थी, गलत इंसान से एक्सपेक्टेशन रखती थी, और प्रैक्टिकल नहीं देखती थी क्या हो रहा है, इंतज़ार ऐसे का इंतज़ार करता रहता है। तो उस चीज़ों का तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि बीच में मेरे बच्चे थे। मतलब एक चीज़, अगर मैं इंतज़ार में हूँ तो मैं हेल्दी लिविंग भी तो नहीं है ना, तो उसका असर भी तो बच्चों पर पड़ता है। तो मुझे नहीं पता क्या बेहतर था, क्या मैंने किया सही किया। मैंने तो गुरुजी के दर का ना दरवाज़ा पकड़ लिया, लटक गई मैंने ये किया, गुरुजी के दरवाजे पे लटक गई। अब गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बता रहे हैं यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, लेकिन मेरा इंतज़ार खाली नहीं था। मैं किसी भी दर, गुरुजी का दर है या कोई भी दर है, गुरु है, गुरु नाम के साथ लगा है। मैंने अपने धर्म में बचपन से गुरु गुरु इन शक्तियों को हमने माना,
मतलब एक रब है और रब के बाद हमें गुरु दिए हैं। इसको हमारे परम परम एक कहते नहीं है, एक हमारे नींव के ज्ञान में बसे हुए हैं ये चीज़, तो वो शुरू से थी। अब चाहे गुरु जी का द्वार है, चाहे हमारे परम गुरु जो हमारे थे, तो वहाँ मैं उनको मानती आई थी, उनको मैं भी मानती हूँ, दिल से मानूंगी। और अब तो ये कि चेहरे अलग अलग है, ताकत तो एक ही हमारे दिल काम कर रही है। तो वो चीज़ तो मैं पागल थी उस चीज़ के पीछे। तो मुझे कोई गुरु ज्ञान अगर कोई देगा, मेरे पीछे पीछे मैं चेंज करूँ, मैं करूँ, मैं करूँ, तो मैं पीछे पीछे जाऊँगी, मैं सुनूंगी। और एक लग रहा है होगा, दिल में उम्मीद नहीं मरती थी। और गुरुजी भी मतलब एक प्रैक्टिकली उम्मीद लेकर आए मेरे अंदर। मैं मतलब वहीं आ गई जहाँ मेरी उम्मीदें थी, वहाँ से उठा के उन्होंने मुझे, जहाँ मैं एक गटर में पड़ी थी, गटर जैसी जगह में, तो वहाँ से उठा के उन्होंने मुझे जहाँ रखा, वहाँ पर जहाँ रखा मुझे, तो वहाँ पर उस जगह रखा जहाँ मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। फिर यहाँ बिठा के मुझे समझाया ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अब उस जगह आ जाए तो कहाँ मन माने, चलेगा चलेगा चलेगा। हालात ऐसे बनते गए, मैं चलती चली गई, बड़ी मुश्किल रास्ता था। फिर गुरु पानी का सच्चाई के रास्ते मुश्किल होते हैं। मैं बहुत कुछ और सह गई, सोशल सह गई, सोसाइटी वाइज सब कुछ। लेकिन बच्चों पे अगर मुझे किसी का ये होता, मुझे ये लगता था मैं चल रही हूँ गुरु जी के कहने पे, लेकिन नहीं चली तो बच्चे और ज़्यादा भुगतेंगे, तो भी तो बच्चे भुगतेंगे मुझे। और जहाँ रिश्तों की हालत दिख रही थी, वहाँ ये दिख रहा था मेरे बच्चे तो पीछे साइड फेंक देंगे कोई, यहाँ वहाँ। तो मैं बच्चों के सर पे लिंगर ऑन, मैं दूसरे को क्यों दोष दूँ सारा। मैं अपने बच्चों की वेलविशन के लिए, मेरे बच्चों का लेजर, मेरे बच्चों की छत, मेरे बच्चों का आराम, मैं एक जगह पड़ी रही, पड़ी रही, पड़ी रही, पड़ी रही, और उसके बाद मैंने किसी की नहीं सुनी। तो पता नहीं क्या सही था क्या गलत था, कहीं जगह गलत मैं भी हो गई होंगी। तो ना तो बच्चों के लिए प्रैक्टिकली कुछ अच्छा कर पाए, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो मुझे बड़ी खा रही है चीज़ बहुत ज़्यादा। और लेकिन गुरु का पल-पल मेरे साथ थे और अब भी हैं। और अब भी उन्होंने बताया, बोले अब भी बोले हैं, लेकिन कभी-कभी मैं डर जाती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या तो मुझे डराने के लिए आती हैं, डर जाती हूँ। लेकिन मेरा गुरुपा पे मेरा अटूट विश्वास है। गुरुपा ने कहा, तेरा 3-3 गुना वापस करूँगी जो खोया है, और तेरे बच्चों मेरी शरण में हैं, तो बच्चों को लेके मत घबराइए, उन्होंने बोला। तो वही चीज़ आ रही है, लेकिन मैं बच्चे की प्रैक्टिकली हालत देख के मतलब डर रही हूँ। और मैं जो देख रही हूँ उसका आई डोंट नो क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव है। तो वैसे गुरुपा कह रहे हैं मैं तो तुम सबके लिए कर रहा हूँ। मैं भी मतलब काफ़ी दवाइयाँ हैं जो मैं खा रही हूँ, और अभी भी जिस चीज़ से चल रही हूँ। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो पहले सिचुएशन थी वो अब नहीं है। और रब करे ये भी हल हो जाए, ऐसी गंदी चीज़ें आगे ना हों। लेकिन बच्चे का जो मैं देख रही हूँ ना, बच्चों का तो बहुत ही ऐसे एकदम डाउन होके ऊपर उठ रहे हैं, मेरे मतलब सही उठ रहे हैं। और चीज़ें मुझे पहले से बोल दी गई हैं, ये चीज़ें ध्यान रख, थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करो, थोड़ा ना सुन ले। तो वो चीज़, और मतलब मैं ये चाह रही हूँ प्यार से काम लो, और मैं ना चीज़ें अच्छे से संभाल पाऊँ। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरुपा हालत बता रहे हैं जो हमारी होती, न मालूम और क्या क्या होता है। तो मैं कहती हूँ बस गुरुपा, हालत डाउन जा रही है, लेकिन बच्चे ऐसे संभले हैं, बस ना हो मेरे बच्चों के साथ। मेरे बच्चे बस इसी में, इतने में ठीक हो जाएं। मतलब बच्चे सफ़र कर लिया, बस अब ठीक की ओर जाएं। रब करे कोई किसी बंदे का मुंह पॉजिटिव काम आ जाए। एक बंदे ने कहा, जो गुरुपा नहीं मिलवाया मुझे, तो गुरुपा कहते नहीं है, लेकिन गुरुपा डांटते हैं, नहीं जा नहीं जा, लेकिन वो कहते हैं, गुरुपा ये भी कहते हैं प्रैक्टिकल जियो। तो अनप्रैक्टिकल भी तो मुझे थप्पड़ पड़ा, लेकिन मैं गुरुपा की मर्ज़ी से ही चलना चाहती हूँ, मैं मजबूर होके गई। तो वही एक निमित्त था, तो वो कहने लगा, अभी तेरी परेशानियाँ ज़ोर मार रही हैं, चिंता ना कर, हफ्ता भर अभी रुक, मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी तेरा काम करने में। तो उसने मुझे ये बोला, मैं कहती हूँ रब मुँह में घी शक्कर कुछ भी है, मुझे नहीं बार बार किसी के यहाँ जाना, लेकिन हाँ इसकी ये बात सच हो जाए कि हफ्ते भर में सब कुछ सही हो जाएगा। हफ्ते भर में ऐसे सही हो कि दोबारा ये सब हो ही ना। मैं कहती हूँ गुरुपा बस अब मैं अपने बच्चों को सफ़र होते नहीं देख सकती। गुरुपा मेरी अरदास है, मेरे बच्चे हेल्थ में ठीक हो जाएं, मेरे बच्चों की पढ़ाई आराम से चले। जो ये अपोजिशन पार्टी है, जो ये लोग तंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह के चक्कर में, एक ऐसा डंडा गिरे कि इनके यहाँ ये सब फेरबदल ही हो जाए। अपने आप मेरे पति अंकल खड़े होकर करें अपना घर का बंटवारा, क्यों हमें पीछे कोई, हम तक क्यों आए, कहानी ख़त्म। तो वो कहते नहीं है, एक बार गुरुपा ने मैसेज करा, थर्ड पार्टी का तेरे लाइफ से जाने का वक्त आ गया है। तो मुझे तो मतलब यहाँ भी दिख रही है जाने का वक्त आ गया, क्योंकि इतना तंग करेगी तो कुछ ना कुछ तो हल होगा। अब सब जब हम पे जोर नहीं चलेगा तो अपने में हल करेंगे। हमसे कोई मतलब ही ना रहे इन लोगों का, जिन्होंने मेरे बच्चों के साथ गलत करा है। मैं धीरे धीरे वास्ता ही नहीं रखना चाहती। और दूसरा ये, मुझे जो दूसरे का दिख रहा है, वहाँ भी लग रहा है कि एग्जिट ही है, कुछ ना कुछ है, फेरबदल कुछ होगा। अब ये नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने तो रब से मांगा था, रब औकात दिखे, कुछ ये किसी और के लिए लिखा हो तो उनका काम आगे बढ़े।
तो लेकिन पता नहीं गुरुपा कहते हैं पत्थर की लकीर। तो मैं सोचती रहती हूँ चीज़ें कुछ उस ओर भी जाती हुई दिखती हैं कि एक बार गुरुपा ने कहा था, गुरुपा कहते तेरे तो यही होगा, ज़ोर से चिल्ला के, तेरी तो पसंद से ही तेरी ज़िंदगी सब कुछ होगा, तेरी पसंद। लेकिन गुरुपा मेरी पसंद से तो होगा, लेकिन मेरी पसंद जो मेरे एक चार्म था, एक ईमानदारी एक्सपेक्ट कर रही थी कि नहीं मेरे जाने पर ईमानदारी होगी, वो ईमानदारी मुझे दिख नहीं रही। अब तो चाहे बंदा गोबर में मुँह मारे, एक विश्वासघात तो हो ही गया। तो मैं वही चीज़, मतलब मुझे नहीं पता। गुरुपा मुझे कह रहे हैं दीवार मत मारो, सर से सर दीवार से, और दीवार के चारों ओर घूम के देखो। अभी घुमा रहे हैं गुरुपा, थोड़ा एंगल घुमाया है गुरुपा, दिखा रहे हैं। अब तो गुरुपा बाकी आप ही दिखाओगे, क्योंकि मेरे और मेरे पति अंकल जी के बीच में दरमियान जो एक बंदा है लड़की, तो वो चीज़ क्या है, जितनी शिद्दत से मैं चाह रही हूँ उतनी शिद्दत से वो भी चाह रही है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये करते वक्त कि थी तो चालू सी, लेकिन उसकी आस्था भी तो है ना, और मुझसे आगे तो वो, उसे भगवान ने खड़ा कर दिया। तो मैं किसी को, ठीक है मेरी पूरी होगी, लेकिन मैं वो क्या लाई करूँगी, मैं उसको कहाँ स्टैंड करूँगी। वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ी है, मैं उसको कैसे पीछे हटाऊँगी। तो ठीक है मेरी नहीं लाइफ में होगा तो मैं क्या करूँगी। तो मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा मैं नहीं कुछ करना चाहती, मैं कुछ पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन अब मेरा मन, आपने मुझे कहा था ना उधर देख ना उधर अपना दिल लगा। तो अभी मेरे कहती हूँ खुरकी उठ रही है, पता करूँ। मुझे लग रहा है कि इस टाइम मुझे दुख और निराशा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं पता करने को। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अब ना ही करूँ तो अच्छा है, चुपचाप अपनी तरक्की की तरफ ध्यान दूँ, आँख बंद करूँ। क्योंकि कहते नहीं वक्त सही तो सब कुछ सही, वक्त खराब तो लिटरली सब कुछ खराब। कम से कम इतनी वस्त हुई और वस्त होगी तो मैं तो गुरुपा का दिया प्रसाद भी वो ग्रहण करते हुए रोज़ कहूँगी कि ये मेरे कर्मों के कूड़े के साथ मुँह में आ रहा है। पीछे की तो थी खराब, आगे की दुख भरी रिग्रेट भरी होगी, कुछ तो अभी अब नहीं है। तो मेरी गुरुपा से अरदास है, गुरुपा एक बच्चे दो ही सुख मांगे कि मेरे बच्चे खुश रहें, गंदे लोगों से पीछा छूटे, और मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में खुशियाँ दस्तक दे गई हैं तो वो साकार हो जाए। आप करो, और मैंने ईमानदारी से करवानी, मैंने किसी को नोच तोड़ नहीं करना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना। पीछे के भी बहुत कर्म खराब हुए, इसकी भी माफ़ी मांगती हूँ। तो यही दो चीज़ों में, आज के वक्त में दो चीज़ों की तरफ से मैं सबसे ज़्यादा दुख पा रही हूँ। रब किसी दुश्मन की बेटी को भी ना दे, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ वहाँ मैं सफ़र कर रही हूँ, रब सब कुछ ठीक कर दे। और मैं तो कहती हूँ ये चीज़ तो प्रूव हो गई मेरी लाइफ में, कर भला तो सब कुछ भला, कर खराब सब कुछ खराब। तो पता नहीं कहाँ दिल दिमाग था क्या था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब सफ़र हो गई बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ मैं ऐसी चाहती नहीं थी। पता नहीं गुरुपा कहते हैं आगे चल के तो बहुत खुश रहेगी, मुझे नहीं पता मेरी खुशियाँ कैसे मुझे मिलेंगी। मेरी खुशियाँ तो ऐसा लगता है चिता जल गई खुशियों की। बस मैं बच्चों को जो सफ़र देख रही हूँ वहाँ हिल हिल जा रही हूँ कि मुझे अपने बच्चे ऐसे सफ़र नहीं देखने, ऐसा सफ़र नहीं होते देखना, खाए पिए जिए सुखी रहें। बच्चा रोज़ कहेगा मम्मी मैंने कुछ खाया नहीं, भूखा बैठा रहता है बाहर, कम खा रहा है, थोड़ा खा रहा है, गलत खा रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। ये तो गुरुपा आपके चरणों में रखी, ये तकलीफ बस अब ख़त्म हो जाए, बच्चा खाए पिए और तरक्की की तरफ हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव का, अनंत कोटि शुक्राना मेरी कुल देवी का, मेरे इष्ट देव का शुक्राना, मेरे कुल गुरु का शुक्राना, मेरे सभी देवी देवताओं का शुक्राना, मेरे पितरों का शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, ये मेरा थर्सडे का शुक्राना सत्संग है और मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दाता ने बहुत ब्लेस कर रखा है और कहाँ थी कहाँ पहुँच गई हूँ मैं, आज मुझे खुद नहीं समझ आता। मतलब परेशानियाँ लाइफ में अभी भी हैं, ये नहीं कहती नहीं है, बहुत हैं, मगर इतने उतार चढ़ाव हुए हैं लाइफ में कि बस उसकी गिनती नहीं है। और दाता ने पल पल ब्लेस किया है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारी से गुरु महाराज ने अपनी बेटी बच्चों को ठीक करके निकाला है। इतना ब्लैक मैजिक जो मुझे भी नहीं लगता था
मैं जब महाराज से जुड़ी थी, गुरु महाराज ने अपने आप से जोड़ा था, तो मैंने सोचा लाइफ में अब कुछ नहीं ऐसी चीज़ें होंगी, मगर नहीं, वो हमारे कर्म कटवाने के लिए आती हैं। जो महाराज हमारे कर्म काटते हैं वो किसी न किसी ज़रिए से ही काटते हैं। और घर के ही लोगों ने लाइफ को ऐसे उथल पथल कर दिया था, मुझे खुद नहीं समझ आई थी कि मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँचा दिया मेरे दाता ने। बहुत कुछ दूर हुआ है लाइफ से, बहुत कुछ दूर हुआ है, और दाता कहते हैं वो सब तेरे दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं तेरी लाइफ में। और जो महाराज की रज़ा, मैंने तो सिर्फ महाराज, गुरु महाराज पे छोड़ दिया है सब कुछ। जो मेरे दाता ने बस हमारे लिए सोचा है वही हमारे लिए अच्छा होगा, और जो गुरुपा करते हैं वही हमारे लिए अच्छा होता है। ये अब सब कुछ समझ आने लग गया। बहुत वहमों से बाहर निकाला है, बहुत ज़्यादा वहमों में फंसी हुई थी मैं, और बस मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। कभी कभार मैं बैठे बैठे सोचती हूँ, इतने सत्संग सुनवाते हैं मेरे दाता अपनी बेटी को। बस गुरुपा कहते हैं कि जिसने तेरे साथ गलत किया है उसका अब जो हाल होगा उसको खुद नहीं समझ आएगा, वो खुद अपनी गलती पे पश्चाताप करेगी और माफ़ी मांगेगी। तो दाता मुझे नहीं पता, फ़ैसला आपका, रज़ा आपकी, जो करना आपने करना है बस। मगर मेरे मन में ये होता है किसी के साथ गलत मत करो, उसकी ज़िंदगी मत उजाड़ो। 13 साल हो गए संगत जी अंकल और मेरे रिश्ते को ख़राब हुए, वो 13 साल। इतना प्यारा रिश्ता था कि पूरे ख़ानदान में सब कहते थे इन दोनों की जोड़ी बढ़िया है, इतना प्यार, इतना सब कुछ। मगर पता नहीं किसको क्या परेशानी हो गई हमारे रिश्ते से कि 13 साल से वो रिश्ता बिल्कुल ख़राब होता चला गया। और आज इस तदार पे है, एक घर में रह रहे हैं मगर नहीं बोलते। मैं तो नहीं बोलती, मैं क्यों कहूँ। मुझे पेरेंट्स को गाली देना, गलत बोलना, भाई बहनों को गाली देना, जबकि मेरा किसी का मेरे घर में आने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बहनों से सब रिश्ता छूट गया। गुरुपा ने जिसके मुँह से सुनी मेरी बुराई, उस इंसान को मेरे से दूर कर दिया दाता ने। दिल से अनंत कोटि शुक्राना। या वो सगी बहनें हों, कोई भी हो, उस इंसान को दाता दूर करते चले गए। गुरुपा कहते हैं कि मुझे पता था तू एक सच्ची सोल है, जो बस परमात्मा तेरे से बहुत खुश है। बस भगवान का तेरे पर पूरा का पूरा आशीर्वाद है मेरे महाराज, मुझे और क्या चाहिए। सबसे बड़ी दौलत मेरे गुरु महाराज है मेरे लिए। बस मैं ये कहती हूँ दाता अपने आप से दूर मत करना, आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह सकती, और एक मेरे बच्चों के बिना। अंकल की गलती है या नहीं है, मैं नहीं कहूँगी अंकल की गलती है। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो उससे अच्छों की बुद्धि ख़राब हो जाती है। ये मेरे साथ ही नहीं है, ये हर संगत के साथ हो रहा है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। आगे जाके वो भी रिश्ते ठीक होंगे। मगर बहुत दुख होता है कभी कभार, इतनी गंदी बातें, इतना गलत बोलना, इतना बद्दुआएं देना, अपने ही बीवी को बद्दुआएं देना, अपने ही बच्चों को गलत बोलना, रोटियों के ताने मारना, रोटी खिलाने के ताने मारना। तो बस मैं कहती हूँ हर एक आदमी औरत बच्चों को पाल रहा है। मेरे यही लफ्ज़ होते हैं कि एक अनोखा तू ही थोड़ना है, और भी बच्चे आदमी अपने बच्चों और औरत को पाल रहे हैं। संगत जी मेरी बहुत आप करके बोलती थी, अब मेरी तू तड़ाक पे बोली निकल आई, क्योंकि सामने वाले ने इज्जत ही नहीं दी। बिल्कुल इज्जत ऐसी उतार दी है कि बस मैं जानती हूँ, मेरे महाराज जानते हैं, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं। ये सब मेरे कर्मों का खेल था और करने कराने वालों का खेल था। कोई बात नहीं, उस चीज़ का भी शुक्राना, उस गाली का भी शुक्राना, उस गंदे लफ्ज़ का भी शुक्राना। इस बहाने हमारे कर्म कट रहे हैं, मैं ये जानती हूँ। दाता का मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। वो कहते हैं तू चुप रह, मैं अपने आप देख लूँगा।
और संगत जी थोड़ी देर के लिए ठीक भी हो जाता है इंसान, फिर उसके बाद अगर कोई बात ऐसी कर दो तो जिदबाजी वाली बात है कि मेरी बात ऊपर रखनी है, बाकी तुम सब गलत हो। अपना परिवार सही है, जो बहनें ताई चाचा की लड़कियां हैं वो भी सगी हैं अपनी, मगर अपने बीवी बच्चे सगे नहीं हैं। तो बस मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ, मैं घर की एक नौकरानी हूँ और काम करना है मैंने, और बस रोटी बना के देनी है, उससे बढ़ के मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं होती। तो दाता जानते हैं, दाता कहते हैं जिस घर में तुझे इज्जत नहीं मिल रही, तू घर की लक्ष्मी है, वो मैं देख रहा हूँ, तू इस घर को कैसे संभाल के बैठी हुई है। इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं दाता के कि बस मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। और भी संगत के पास आते हैं, मेरे ही पास नहीं। दाता कहते हैं जिस घर में तेरी इज्जत नहीं है वही तेरे को एक दिन इज्जत देंगे। संगत जी इतने साल तो ज़िंदगी के निकल गए, पता नहीं कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा, ये मैं भी नहीं जानती, वो मालिक जानते हैं, वो मेरे दाता जानते हैं। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं निकल गई संघर्ष करते करते। पहले पापा छोटे में चले गए, उसके बाद जैसे तैसे शादियाँ हुई, पूरी 8-9 साल की उम्र से कमाया, घर में काम करते थे, छोटे थे, अक्ल नहीं थी, जो भी काम मिलता था वो करते थे। और बड़े हुए, घर संभाला, घर में खर्चा तीनों बहनों ने मिल के करना। और उसके बाद जब एक लड़की शादी करके जाती है तो सोचती है चल ससुराल में तो सुख मिलेगा, मगर ससुराल में भी करने कराने वाले बाज नहीं आए, वो रिश्ता ही नहीं देख पाए अच्छे से। जो सुख होता है ना वो लाइफ में बस कर्म है हमारे, हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते, हमारे कर्म थे, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। मेरे महाराज हमारे कर्मों को यहीं काट रहे हैं, जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक उतना कम है। बस मैं यही दाता से कहती हूँ मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे आप चाहिए, बस मुझे आप चाहिए, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। बस ये सब दिखावे के रिश्ते हैं, कोई अपना नहीं है, कोई सच्चा रिश्ता नहीं है, बहुत आए बहुत चले गए रिश्ते नहीं चाहिए। दाता के बार बार मैसेज आ रहे हैं तेरा घर बन रहा है और उस घर में मेरा पहले से ही सब रूप लगा हुआ है, और बस तेरा घर तैयार हो रहा है। इतने प्यारे प्यारे मैसेज कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, 6 महीने में तू कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वो दाता बस आप जब आपको ठीक समय लगे, जब देखना आप करना ही आपने, मेरी मैया रानी ने करना है, हम कोई नहीं होते कुछ करने वाले। दिल से अनंत कोटि शुक्राना। इतना प्यारा गुरु परिवार मिलाया है, इतने प्यारे हमारे गुरुपा मिले हैं, और क्या चाहिए हमें संगत जी। इतनी पूजा पाठ करने की अकल थी मगर इतनी नहीं थी जो गुरुपा ने सिखाई, गुरुपा ने करवाया। शिव पुराण गुरुपा ने तीसरी बार शुरू करवाई। दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। और बहुत समझा भी रहे हैं दाता, उसमें पहले नहीं समझ आई थी और अब बहुत समझ आ रही है। तो जब देवी देवताओं को परीक्षा देनी पड़ी तो हम जैसे लोग क्या हैं संगत जी, हम कुछ नहीं हैं, हम तो बिल्कुल जीरो भी नहीं हैं। जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक का उतना कम है। और मैंने अपने बेटे के बुलेट का बताया था कि उसके पैसे फंस गए हैं, पेटीएम से किसी और के उसमें अकाउंट में चले गए हैं, और बस दाता के ऊपर छोड़ दिया। जो संभालेंगे मेरे गुरु महाराज संभालेंगे, अपने आप संभालेंगी मेरी मैया रानी, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। ये भी एक कर्म ही कट रहा है हमारा। और गुरु महाराज ने बुलेट घर में लेके आए वापस, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। बच्चों को बहुत काम दिया दाता ने, और बच्चों को बहुत काम दे रहे हैं, अपनी बेटी को हिम्मत दे रहे हैं, जबकि उनकी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि कमर में दर्द, सर में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे गुरु महाराज ने सर का दर्द बिल्कुल गायब कर दिया। और संगत जी सिर्फ क्या, गुरु महाराज बार बार मैसेज दे रहे थे कि टेंशन मत ले, तेरे सर का दर्द एक ब्लैक मैजिक का जरिया भेजा हुआ जरिया है, उसको मैं अपने आप ठीक कर दूंगा। बस तू जल प्रसाद पी, चंदन तिलक लगा, जोत का घी लगा। और मैं वही करती रही, और मेरे सर का दर्द, मेरे सर्वाइकल, मेरे माइग्रेन,
मेरी आँखों की परेशानी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। आँखों में तो इतना धुंधलापन आ गया था, जो कि मैं रोज़ जल प्रसाद डाल रही हूँ। मेरे दाता ने मैसेज सुनवा के, सत्संग सुनवा के अपनी बेटी के बहुत कष्ट काटे। और इन दिनों सर के दर्द, आँखों को लेके बहुत मैसेज सत्संग सुनवाए मेरे दाता ने। दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और अब 2-4 दिन से बैक पेन का बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु महाराज। दिल से अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, टाइम ज़रूर लगता है, मगर के उपाय जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और सिर्फ चंदन तिलक, जोत का घी और जल प्रसाद मंत्र जाप कर के लगाओ। और जल प्रसाद जो मैं गुरु महाराज के तिलक करती हूँ उसको मैं उतार के पोंछती हूँ, उस पानी को मैं अपनी आँखों में डालती हूँ। मेरे लिए अमृत है और मेरी आँखें उसी से ठीक हो रही हैं। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं तुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है, पानी में फिटकरी और नमक डाल के नहा, तो दाता ज़रूर करेगी आपकी बेटी। और आपकी बेटी तो अब इतनी सुंदर रही भी नहीं है, गुरु पास सब ढल गई, चमक ही चली गई, क्योंकि टेंशनें बहुत लेती है। बस ये पता है दाता ने ही करना है, और बेफालतू की संगत जी टेंशन लेके बैठती हूँ मैं। तो दाता बस हाथ थामे रखना, कस के गिरने मत देना अपनी बेटी को। गिरने से पहले ही आपने ही उठाना है मेरे महाराज। दिल से अनंत कोटि शुक्राना। बच्चों को काम देने के लिए शुक्राना, दोनों टाइम का अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना। और अंकल की तरफ से दिल से अनंत कोटि शुक्राना, हर बात का शुक्राना। आप जो उनको रोजी रोटी के लिए हमारे लिए ज़रिया बनाया उसके लिए शुक्राना। उनके ज़रिए हमें दोनों टाइम का खाना मिल रहा है उसके लिए शुक्राना। हमें कपड़े मिल रहे हैं उसके लिए शुक्राना। मेरे महाराज अंकल की तरफ से हर बात के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, क्योंकि अंकल के मुंह से ये शब्द नहीं निकलता। और दाता इसलिए कहते हैं कि उनकी बेटियां अंकल की तरफ से शुक्राना करें, तो उसके लिए गुरु पाक अंकल की तरफ से दिल से अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। बच्चों की तरफ से दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। आपकी बेटी की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरी कुल देवी का। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक उतना कम है। बस दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना अपने चरणों में गुरु महाराज, मेरे मालिक, मेरे पा। लव यू गुरु पा। और ज़रा दूर भी जाते हैं। अभी गुरु पा ने गाय को चारा डालने के लिए भेजा और अपनी बेटी बच्चे को, तो जैसे ही मैं स्कूटी से उतरी चारा डालने के लिए, तो देखा सामने से 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया मेरे महाराज ने। ज़रा सी दूर जाते हैं, गुरु पा की ब्लेसिंग साथ में चलती है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। रोज़ पीजन के दर्शन देने के लिए, पीजन के रूप में दर्शन करवाने के लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बहुत कष्ट दूर करते हैं मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी गुरु पा के आशीर्वाद से। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे दाता। शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। और गुरु पा का आशीर्वाद अंकल आंटी पे हमेशा बना रहे। बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं और उनके घर में बहुत खुशियाँ दे मेरे महाराज, और सब संगत के दुख दूर करें मेरे गुरु महाराज। भूल चूक क्षमा करना गुरु पा। आई लव यू गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गीता जम्मू से, जो कि अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने उनके श्री चरणों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु परिवार से शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना मेरे मालिक। आपने जो ये शुक्राने की जो सेवा बख्शी मालिक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दाता। बहुत बहुत हाथ
दिल से शुक्राना है मालिक कि इस गरीब को ये सेवा नसीब हुई। हे सच्चे बादशाह, अब तक बिल्कुल ही शायद वो मेरे बहुत माड़े कर्म थे जो कि मुझे गुरु कृपा नहीं मिली थी। हे सच्चे बादशाह, अब आपकी कृपा से मुझे ये गुरु चरणों में जगह मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्राना है मालिक, पर ये मेरे ही कर्मों का दोष है कि पता नहीं इस शरीर में क्या है क्या नहीं। गुरुजी, 36 बीमारियों ने मुझे घेर रखा है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे है क्या है। बस मैं ये जानती हूँ कि जो मेरे गुरुजी ने मेरे लिए सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में, मुझे नहीं पता। गुरुजी, बस मैं आपके चरणों से जुड़ी हूँ और आप ही, आपकी छत्र छाया में ही परिवार है और आपके ही भरोसे मेरी जो डूबती नैया है उसको सहारा मिला है। और मुझे ये है कि मेरे ही कर्मों का दोष है, पर गुरुजी जब से आपके श्री चरणों से जुड़े हैं यही सोचते हैं कि मुझे कर्म अच्छे करने हैं और गुरुजी के ही बताए हुए रास्ते पर मुझे चलना है। मालिक, आपका नाम लेके ही दिन शुरू होता है और आपका ही नाम लेके रात होती है। आगे मेरे ही ये कर्मों का दोष है कि मैं चाहते हुए भी दिन में शायद ऐसे कर्म करती हूँ कि सब कर्मों का ही लेखा जोखा है। मालिक, चाह कर भी मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाती। हे सच्चे बादशाह, बस यही है कि आप अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाई रखना और हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने की हिम्मत और उत्साह हमारा बनाए रखना कि हम आपके मत बताए रास्ते पर चल सकें। गुरुजी, जो वक्त बीता है उसका भी शुक्राना, जो बीत रहा है उसका शुक्राना और जो आगे बीतेगा गुरुजी उसका भी शुक्राना। बस मालिक, ये है कि अपने चरणों में ही लगाए रखना। गुरु बिना गति नहीं है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए। जब करने वाले आप बैठे हो तो किसी से मैं उम्मीद नहीं रखती कि मेरे लिए कोई अच्छा सोचेगा या करेगा। अभी तक गुरुजी ऐसा मैंने कोई देखा नहीं। जिसने दी बुराई दी, जिसने की निंदाई की, जिसने लगाए इल्ज़ाम लगाए। जब तक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तब तक हम लोग बहुत अच्छे हैं। जब इंसान की ज़रूरत ख़त्म है हम लोग बहुत बुरे हैं। करके भी देख लिया। चलो गुरुजी, क्या पता को किसी का ज़रिया बनता है कोई ना कोई सहारा किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का। और जो डूबता है तो वो उसके माड़े कर्म होते हैं तो वो डूब गया। क्योंकि वो मेरी बदकिस्मती है मालिक कि मेरे सिर पे किसी का उस टाइम हाथ नहीं था और मेरा कोई सलाहकार नहीं था। मालिक, अब आपके श्री चरणों से जुड़े हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं कोई वो है मुझे गिला ऐसे हो गया ऐसे हो गया। देर आए दुरुस्त आए मालिक, करने कराने वाले आप बैठे हैं। बस मैं यही जानती हूँ सच्चे बादशाह, अगर आपने हमारी बाँह फड़ी है तो पकड़े रहना। बाकी गुरुजी आप सब संभाल लोगे, बस मैं ये जानती हूँ और आपके ही श्री चरणों में हूँ कि मालिक मेरे ही अच्छे कर्म हैं तो मुझे गुरु कृपा मिली है। बस मैं ये जानती हूँ कि मेरे अच्छे कर्म हैं, मुझे मेरे गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी मैं आप जी की संगत पटियाले तो सुखजीत अपना सत्संग करन जा रही हाँ। गुरु जी के मंत्र जाप तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत दिनों तो
ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਜੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਡੰਗ ਦੀ ਡੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਫੋਨ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਤੜਫਣ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਜੋ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਿ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਜਾਂ 3 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਈ ਵੀ, ਉੱਠਦੀ ਵੀ, ਸੌਂਦੀ, ਖਾਂਦੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਅਤੇ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 77 ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਜੜਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਨਾਥ, ਬਸ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਸੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਹਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 6:40 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵਰਤ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਗਲਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना गुरु प्यारी संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि गुरु जी का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। जिन्हें भी गुरु जी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है वे बहुत खुशकिस्मत होते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना कि गुरु जी जो कि साक्षात परमात्मा महाशिव है, हमारा जीवन संवार रहे हैं। गुरु जी हमारी कितनी ही गलतियां क्षमा कर देते हैं और हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु जी की असीम कृपा से ही हम गुरु जी के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरु जी का अनंत प्रेम ही हमें उनकी तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। गुरु जी की दया ही है कि बार बार गलतियां करके भी हम गुरु जी की शरण में हैं, क्योंकि गुरु जी से ही हमें सच्चा और अनमोल प्रेम मिल रहा है। गुरु जी का निस्वार्थ प्रेम और भक्ति ही हमें आगे बढ़ाएगा। संगत जी, गुरु जी के असीम कृपा का मोल तो हम चुका ही नहीं सकते, इसलिए गुरु जी से ही हम उनका सिमरन और नाम जप मांगते हैं, उनके चरणों में स्थान मांगते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, हर वार जिद नहीं कर दी, काम खराब हो जान देने। गुरु कोल मंदिर आके सोचते हो एनी बार आए, काम फिर भी नहीं हो रहा। ओ कमलियो, गुरु ਨੂੰ सब पता है, तेरे कर्म भी ते काटने ने। तुसी बिना चिंता किते अपने काम करो। तेरा काम तैनू मुश्किल लग रहा है, पर गुरु ਨੂੰ नहीं, सब ठीक हो जाना। खुशियाँ तेरी झोली विच पा देनिया ने।
रोज़ अपनी परेशानी मैनू दस के सोया करो कि पता ਤੁਹਾਡੇ दुखा दी आखिरी रात बन जावे। शुक्र कर कल्याण किता। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमें नहीं पता हमने पिछले जन्म में और इस जन्म में कितने ही खराब कर्म किए हैं, उनका फल हमें मिलना ही है, परंतु गुरुजी के रहते इसका 10% भी हमें 10% ही हमें भोगना है। बाकी सब तो गुरुजी काट ही रहे हैं। बस गुरुजी पर से हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। गुरुजी हमारी झोली में खुशियाँ अवश्य डालेंगे। गुरुजी को ही हमें अपनी सारी दुख परेशानी बतानी है। अगर हम ना भी बताएं तो गुरुजी को सब पता है। गुरुजी समय आने पर सारी मुश्किलें दूर भी करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। बस हमें गुरुजी का निरंतर सिमरन और मंत्र जाप करना है और गुरुजी को हम कभी न भूले, हमेशा गुरु चिंतन में रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। गुरुजी का आज का संदेश है, गुरुजी सानू ये समझा रहे ने कि दिल विच किस लिए गुस्सा ते शिकायत संभाल के रखना। सब तो पहले अपने ही मन नू भारी करता है। जिसने दुख दिता उसनू माफ करना हमेशा आसान नहीं हुंदा, पर धीरे धीरे दिल नू हल्का करना जरूरी है। हर इंसान अपनी समझ ते अपने कर्म दे हिसाब नाल जी रहा है। तुसी अपना कर्म चंगा रखो, किसी दा बुरा ना सोचो ते गुरुजी दे चरना विच सब छोड़ दो। जिथे माफ़ी है उत्थे शांति है, जिथे शुक्राना है उत्थे गुरुजी दी मेहर है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं हमें किसी के लिए भी हमारे दिल में गुस्सा और शिकायत नहीं रखनी चाहिए। माफ़ करना आसान तो नहीं है, परंतु अगर गुरुजी के चरणों में अच्छा बुरा सब कुछ सौंप कर आगे बढ़ जाएं तो यह हमारे लिए ही बेहतर है। अपने दिल में तो सिर्फ गुरुजी का चिंतन और मनन चलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ही तो हमारे सबसे प्रिय हैं। उनका स्थान ही सबसे ऊंचा होना चाहिए। इसलिए दुनिया के लोगों की चिंता छोड़कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गुरुजी का मंत्र जाप और सिमरन करना है, क्योंकि आपसे अच्छा हमें कोई समझ नहीं सकता। गुरुजी, आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। जो कुछ दुख आ भी रहे हैं तो हमारे कर्म कट रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमें बेस्ट से भी बेस्ट देने जा रहे हैं, और वो है गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद। गुरुजी के कृपा का अनंत शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। संध्या वेले का 10 बज गए हैं। वीरवार है, वीरवार का शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से कर रही हूँ। गुरुपा ने बोला अपने पति अंकल की तरफ से 3 वीरवार शुक्राना सत्संग करना है। तो गुरुपा क्षमा करना है, एक बार वीरवार करके फिर मैं भूल गई। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा करना। संगत जी, हमारे परिवार को गुरुपा ने बचा के रखा हुआ है। चारों तरफ से ब्लैक मैजिक हो रहा है। ये शुक्राना मेरे गुरुपा का मेरे पति अंकल को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। उनको पता नहीं कितनी बार गुरुपा ने बचाया है। करने वाले तो नहीं मानते, पर गुरुपा उनको सुरक्षा कवच दिए हुए हैं। शुक्राना गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना है। आप
उनको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उनके अंग संग सहाय हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे पति अंकल के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, उनको सही रास्ता दिखाओ। उनके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया करी गई है, जो भी वशीकरण किया है, उसको हटाओ गुरुपा। मेरे परिवार की रक्षा करो गुरुपा। आपने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है गुरुपा। मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दो, सही राह दिखाओ गुरुपा। उनकी सारी तंत्र क्रिया वशीकरण दूर करो। अब मैं संगत जी अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। राज अंकल जी प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करो, बहुत दिन हो गए सत्संग नहीं शेयर हो रहा है। गुरुपा कह रहे हैं बेटा सत्संग शेयर कर, तो प्लीज आप मेरा सत्संग शेयर करो। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।